बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान वसी शाह और आप देख रहे हैं सियासी थिएटर। नाज़रीन गिरामी, पिछले दिनों ख़वातीन का आलमी दिन मनाया गया और BBC की रिपोर्ट बताती है कि वर्ल्ड बैंक ने जो रिपोर्ट जारी की है उसके मुताबिक दुनिया में सिर्फ 6 ममालिक ऐसे हैं जहां ख़वातीन को 100% मुसावी हुकूक हासिल है। उसी रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में तकरीबन 46.2% ख़वातीन को मुसावी हुकूक हासिल हैं, जबकि भारत में 71.2%, यानी कि भारत इस मामले में हमसे ऊपर है। 71.2%, 71.2% ख़वातीन को मुसावी हुकूक हासिल है। यकीनन इस सिलसिले में अभी पाकिस्तान को और दुनिया को भी और ख़ास तौर पे पाकिस्तान को भी बहुत काम करना है। हमारा सेगमेंट है 3 औरतें और 300 कहानियां। ज़रा ख़वातीन की तरफ बढ़ते हैं और ख़वातीन के आलमी दिन के मौके पर इनकी क्या राय थी। और पिछले दिनों पंजाब हुकूमत का एक बड़ा ऐलान सामने आया जो मुख्तलिफ तरह की खबरों में निस्बतन दब के रह गया है कि 3 साल तक अगर बच्चे की पैदाइश कोई घराना नहीं करेगा, कोई जोड़ा नहीं करेगा, तो 12 से 24 हज़ार रुपया सालाना उनको एक तरह से इनाम जो है, वजीफा कह लीजिए, इनाम कह लीजिए, वो दिया जाएगा। इस पर भी इनकी राय जानने की कोशिश करते हैं। आइए बढ़ते हैं 3 औरतें। बाजूबंद खुल जाए, जड़ियां उजता करनी पिए ना, बाजूबंद खुले ना खुले, साड़ी जरूर खुल जुलसी। इसकी साड़ी ना भी खुली, जितनी इसकी उम्र है इसके जोड़ खुल जाने हैं। जोड़ जोड़ खुल जाए, जोड़ जोड़ खुल जाए। अरे कल मुँह ये भी तो बोल, जब मैं रक्स करूं सारा नाज़माबाद डुल जाए, बाजू बंद खुल जाए। नाज़माबाद तुझे पुल जाए। हट छिछोरा चरिया कहेगा, 3 तलवार का भिखारी होता है। शाह जी, अभी जो स्टार्ट मॉडल डांसर ने डांस पेश किया, सॉरी मुंह से स्टार्ट मॉडल निकल गया। 67, यू नो मैं तो कैपिटल से हूँ। लारी अडनी बैक साइड ते रशी टायर वाले के पिछवाड़े। ਇਹ ਨਵੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਾਡਲ ਇਹਦੇ ਵਾਰੀ ਸਿਰਫ ये कमबख्त मारा बड़ा फुदक रहा है। तू दिल नशी का छोकरा है ना? नहीं, ये लतीफ चांडियों का छोकरा है जो तुम्हारे लिए सरसों का तेल लेके आया करता था। चांडियों तो मेरी चंपी करके जाता था और कहते थे गुल, जब तक तुम गुलिस्तान नहीं बनोगी मैं नहीं जाऊंगा। फिर 2 दिन तक गुलिस्तान नहीं बनती थी, फिर वो इसे गुलिस्तान सन में लेके जाया करता। गुलिस्तान सर में जो फिल्म देखते हैं, इन्होंने कई बारी ऐसे गुल खिलाए ने कि अवाम ने छितर मार के इन्होंने बुल सजा देते हैं। जाहिर है आप जरका फिल्म देखते हुए टाइटैनिक के लुत्फ उठाएंगे तो छितर ही खाएंगे। सॉरी, मेरे मुंह से छितर निकल गया। शूज विद एक्सक्यूज। जी। अगर मैंने इस कल मुही को यहाँ पे लेटा के 5-6 चबाटे करा दी, ये सियासी थिएटर है, कुछ सिंध असेंबली नहीं। फिर मुझे ना कहेगा कि आपके शो का माहौल खराब हो गया। पूरे नाज़माबाद ना माहौल खराब करके आई है, इतने भी कर छोड़। देख रहे हो चिकने? ये कौन सी जुबान इस्तेमाल कर रही है? भाई चिकने लग रहे हो तो मैं चिकना कह रही हूँ ना। बस की कौन सी बात है? चिकना अच्छा नहीं लगता है। मुझे अच्छा लगता है। आपने तारीफ ही अगर करनी है तो आप कुछ और कह दें। शाह जी, इसकी क्या बात करते हैं? ये तो फयाजुल हसन चौहान को भी चिकना कहते हैं। अरे कमबख्त मारी, वो तो पंजाब में रह के सिंध पे पाबंदियां लगाने लगा था। ठीक कह रही है ये गुल। नाज़माबाद की बुलबुल। आपड़े लो। वो तो उमर शरीफ को बैन करने लगा था। वो तो उमर शरीफ साहब ने फोन पे 250-300 जुगत की है, तब जान छूटी। आई लव उमर। मैं तुम्हें क्या बताऊं, चिकने वो कितने अच्छे हैं, कितने अच्छे हैं। अच्छा, चिकने तो याद आया, इन्हें फयाजुल हसन चौहान साहब ने चिकना किया। वो कहना मेरे दिमाग की खुशकी की वजह तो मेरी वजारत चलेगी, ये मैंने चिकना कही जा रही है। देखिए मेरी बात सुने गुल साहिबा। गुल नाज़माबाद की बुलबुल। मुझे अब हम गुफ्तगू तब आगे बढ़ाएंगे मिस गुल जब ये आप मुझे चिकना नहीं कहेंगी अब प्रोग्राम में। तो पोपट कह लूं? मतलब ये क्या क्या जुबान है?
पप्पू कह लूं? ओए पप्पू कहने की वजह ना तो सरगोदे बैठे आए ने। मैं आपसे ये कह रहा हूँ मिस गुल कि तारीफ ही करनी है तो किसी मतलब आदमी कहते हैं कि भैया आप अच्छे लग रहे हैं। ये क्या जुबान हुई, चिकना और ये क्या कह रही थी आप, पोपट और पप्पू, मतलब अच्छा नहीं लगता है। मतलब शो पूरा मुल्क देखिए, गुल देखता के है। दिल का मामला है। मैं जहां चाहूंगी, जिस तरह चाहूंगी आपको पुकारूंगी। आज तो बड़ी कातिल किस्म की टाई लगा रखी है। अरे आफत लग रहे हो, आफत। कहो तो गुटका पेश करूं? मैं गुटका नहीं खाता। हल्का सा झूम लोगे तो क्या बिगड़ जाएगा, और गाते फिरोगे। हल्का सा झूम लूं मैं, नारे नारे ना, हल्का सा झूम लूं मैं, नारे नारे ना। वैसे आप मिस गुल बड़ी आशिक मिजाज लगती है मुझे। शाह जी आपने खूब पहचाना इस गुल को, नाज़माबाद की बुलबुल को। आपड़े लो ये बहुत आशिक मिजाज वाकया हुई है। ਇਹ ਤੇ ਕੈਮਰੇ ਨਹੀਂ ਵਜਾ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਟੇਬਲ ਨੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਮੁਕਾਵੇ। इतने फासले तो इसको बर्दाश्त नहीं होने। जब बड़े बड़े मुल्क जंग करके आखिर में टेबल पर बैठते हैं तो मैं शुरू में ना बैठ जाऊं। शाह जी वो आपने नेशनल ज्योग्राफिक चैनल में वो कीड़ा नहीं देखा जो अपनी जुबान से अपने शिकार को यूं करके खींच लेता है? फ्रॉग होता है शायद। जी, ये आपको टाई से पकड़ के इस तरह खींच लेगी। शाह जी इसकी आशिकी का एक वाकया सुनाऊं। 1987 में ये जरदारी साहब पे बहुत फरीफ्ता थी। और ओ स्कूलों इंज छुपने फिरने, जिस तरह आजकल नैब को छुपने फिरने। लेकिन इससे कोई नहीं छुप सकता। ए ते मंजी थलो भी थ्रू के बाहर काट के नी के फोकस करो मुझ पे। एक मर्तबा तो जरदारी साहब ने अपना टॉवल खींचा, टॉवल के अंदर से ये निकल आई। इस्लामाबाद वाली क्या याद दिला दिया मुझे। 87 का दौर, जब जरदारी की बड़ी बड़ी मूछें होती थी और इसके कपड़े छोटे छोटे होते थे। और वो मूछें मुझे बहुत अच्छी लगती थी, और उनकी मूछों को देखकर मेरी छींक निकल जाती थी। बात यह है चिकने, मैं इस गुफ्तगू को आगे नहीं बढ़ाऊंगा अगर अब आपने मुझे चिकना कहा। देखे मैं आपके प्लेटफॉर्म पे इसलिए हाजिर हुई थी कि हमें भी आजादी चाहिए, और ये 40% आजादी मुझे नहीं चाहिए। हाँ, तो कोई भी माकूल आदमी यही कहेगा कि खवातीन को ज्यादा से ज्यादा आज़ादी होनी चाहिए, काम करने की आज़ादी, अपनी ज़िंदगी में मुख्तलिफ जो उनकी अपनी पसंद नापसंद की आज़ादी, हर तरह की आज़ादी जो है वो होनी चाहिए। इसमें क्या दो राय हो सकती? चिकने नहीं समझा, गुल को फुल आजादी चाहिए। ये पैराशूट की तरह उड़ना चाहती तो है। क्या बुराई है इसमें, उड़े। अब तो देखिए हमारे यहाँ पाक फौज में खवातीन है, और अगर मेरा हाफजा ठीक काम कर रहा है तो एक दो खवातीन जो हैं वो मेडिकल कोर्स से हैं गालिबन, लेकिन जनरल के ओहदे पे भी शायद फाइज हुई हैं वो। हाँ, मगर इससे भी ज्यादा आजादी चाहिए गुल को। और फिर नहर छाल मार छोड़। गुल को फुल आजादी चाहिए, फुल फुल फुल। हाँ, आजादी तो होनी चाहिए खवातीन को, जी जी जी। मगर गुल को इतनी आजादी नहीं होनी चाहिए। अभी जितनी आजादी है इसमें इस पे 6 पर्चे हैं। अगर फुल आजादी हो गई तो सऊदी वजीर खारजा आएगा, इसकी गर्दन उतार के चले जाएगा। कम वक्त मारी मेरे चिकने को डरा रही है। मैं आइंदा आपको इनवाइट नहीं करूंगा शो में। नाज़रीन, स्टे विद अस, कहीं नहीं जाइएगा। छोटे से वक्त के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम के अगले वाले में आपके लिए बहुत कुछ है, नए सेगमेंट के साथ वापस आते हैं। आप देख रहे हैं सियासी थिएटर। ये कैसे बुलाती हैं आप? अगर कंचा कहूं तो चलेगा। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम में दोबारा हाजिर खिदमत है। जी माहम रहमान साहबा, क्या है नाज़रीन के लिए सेगमेंट में? शाहजी, अब बारी है हमारे बहुत ही इंटरेस्टिंग सेगमेंट न्यूज एंड वायरल वीडियोस की, और हमेशा की तरह आज भी हम अपने व्यूअर्स के लिए 2 बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियोस लेकर आए हैं। पहली वीडियो मारूफ कॉमेडियन ट्रेवर नोआ की है, जो कि बहुत ही वायरल हुई है। जी हाँ, ट्रेवर नोआ जो है वो एक बहुत ही पॉपुलर कॉमेडियन है, और वैसे तो अब ये अमेरिका में मुकीम है, बुनियादी तौर पर ये साउथ अफ्रीकन है, साउथ अफ्रीकन अमेरिकन आप इन्हें कह सकते हैं। और इनकी पॉपुलैरिटी का, मकबूलियत का अंदाज़ा आपको इससे होगा कि इनके जो यूट्यूब पे इनके तकरीबन 45-46 लाख के करीब सब्सक्राइबर्स हैं, और ट्विटर पर इनके 1 करोड़ के करीब फॉलोअर्स हैं। और पूरी दुनिया में जो भी पॉलिटिकल सिनेरियो चल रहा होता है, उनके अपने मुल्क में भी, अमेरिका में भी, और पूरी दुनिया में जो पॉलिटिकल सिनेरियो चल रहा होता है उसके ऊपर ये कमेंट करते हैं, उसके ऊपर कॉमेडी ये क्रिएट करते हैं, जनरेट करते हैं। और न्यूयॉर्क मीडिया में जो द मोस्ट पावरफुल जो टॉप के 35 लोग हैं, उनमें
इनको टॉप 35 में इनको शुमार किया जाता है। और 2018 में टाइम मैगजीन ने इन्हें जो दुनिया के 100 यानी कि सबसे ज़्यादा बाअसर लोग हैं, द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल इन द वर्ल्ड, उसमें इनका शुमार किया था, उस फहरिस्त में इनका भी नाम था। सो जो भी ये बात करते हैं वो यकीनन वायरल होती है, किसी को बहुत बुरी लगती है, किसी को बहुत अच्छी लगती है। हमारे यहाँ भी कुछ अर्सा पहले इन पर बहुत एतराज़ किया गया चूँकि इन्होंने इमरान खान साहब को ट्रंप से मिला दिया था। वैसे आज अगर ट्रेवर नोआ मेरे सामने हो तो मैं उससे ज़रूर पूछूंगा कि 6 महीने पहले उसकी जो राय थी इमरान खान साहब के बारे में, क्या इमरान खान साहब ने जो पीस का इनिशिएटिव लिया है, क्या अब भी नोआ की वही राय है इमरान खान साहब के बारे में जो पहले थी? शाहजी, इस बार भी कुछ यही हुआ है और खास तौर पर इंडियंस को इनकी बात बहुत बुरी लगी है। इंडिया ਨੂੰ ਤੇ बुरा लगना ही है। इंडिया ਦਾ खराब असला जो चलाया ਉਹਨੇ। ਵੇ ਤੂੰ ਲੌਂਗ ਵੇ ਮੈਂ ਲਾਚੀ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਆਕਵਾਚੀ ਵੇ ਤੂੰ ਲੌਂਗ। बहुत अच्छे। फायरिंग वेख के बंदा दौड़े ना, पैसे सुटने शुरू कर दे। और इनका जो शो है द डेली शो, वो बहुत ही मकबूल जो कॉमेडी शोज हैं उनमें से एक है अमेरिका में, बल्कि पूरी दुनिया में देखा जाता है। शाहजी, इसीलिए शायद इंडियंस को बुरा भी बहुत लगा है। नोवा ने कहा कि वैसे तो इंडिया और पाकिस्तान की जंग नहीं होगी, पर अगर ये जंग हुई ਤੇ ਫਿਰ 10 ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਣਗੇ। अल्लाह न करे यार कभी भी जंग हो, इसलिए कि हम पूरी सोसाइटी, हमने ये देखा कि पूरी सोसाइटी, बहुत ही खुशी हुई हमें इन दिनों में कि हमारी पूरी सोसाइटी जो है उसने बहुत ही मुदब्बराना अंदाज में बिहेव किया, यानी कि डट के बहादुरी से खड़े रहे, मगर कहते रहे कि हम जंग के मुखालिफ हैं और आज भी हम जंग की मुखालफत करते हैं, मगर इसे खौफ या कमज़ोरी न समझा जाए। और वो हमने साबित भी किया, हमारी फ़िज़ाइया ने भी साबित किया, आर्मी ने भी साबित किया, ये सिर्फ हमारी अमन पसंदी है। क्योंकि सच्ची बात यह है कि अल्टीमेटली जंग की सूरत में लोग मरते हैं, खून जो है वो बहता है, और किसी का भी खून हो, खून तो बहरहाल खून होता है। और शाहजी, पूरी दुनिया जानती है कि इंडियन सोसाइटी पर बॉलीवुड का कितना असर जी, है। जी, जी। और शायद इसीलिए नोआ ने 2-4 जुमले तंजिया कह दिए। वैसे यहाँ तक कहा उसने कि अगर उनका बस चले तो वो जंग में 2-3 डांस नंबर्स भी डाल दे। मोदी ਨੂੰ ਫਰਾਕ ਪਵਾ ਕੇ एलओसी ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੌਜੀਆਂ ਨੇ ਗਾਣ ਲਿਆ ਹੋਣਾ, ਧਕ ਧਕ ਕਰਨੇ ਲਗਾ ਹਾਇਰ ਦਿਆ ਬੰਬ, इस तो बाद छिक बम मोरा जियरा डरने लगा मरे। धक धक करने लगा। तो जरा नोआ की वायरल वीडियो देखते। अच्छा जी, ये बंदा सच्चा जी। इंडिया ते इंडिया दी फिल्मां दा वाकई बहुत असर है जी जी जी। इन्हां दे इंडिया दे फौजी ते एक दूसरे को तारीफें कराने लग पे ने। इनसे मिलिए कैप्टन माधुरी, धक धक करने लगे। इनसे मिलिए मेजर कैटरीना कैफ, चिकनी चवेली पौआ चढ़ा के। ਜਿਹੜਾ ਮੇਜਰ ਪਫਾ ਚੜਾ ਕੇ ਆਇਆ ਉਹ ਭਾਵੇਂ श्रीलंका ਨੂੰ निकल जाए। इनसे मिलिए ये है कर्नल रिटायर्ड हेमा मालिनी उर्फ धन्नो। ये टैंक ਤੇ नहीं आएगी, टांगा घोड़ा लेके आएगी। जब तक है जहां जाने जहां मैं लड़ूंगी ठा ठा ठा। और ये है हमारे चीफ ऑफ बॉलीवुड स्टाफ सनी लियोन, दुनिया पित्तल। शाह जी ये तो कुछ भी नहीं, इन्होंने तो अपनी तोप के उत्ते जीनत अमान लिखाया है। ਜਿੱਧਰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਕਮਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। आहो एक बारी कहन डे सन कि ਇਹਦੇ ਚ बहुत ਵੱਡੀ खूबी है, पानी च भी वड़ जाती है। शादी ये मजाक की गल नहीं, ये वाकई उन्होंने सोसाइटी फिल्मों तो बहुत मुतासर है। उन्होंने मजाक नहीं, अग्नि 5 जी बैलिस्टिक मिसाइल है और तकरीबन 5500 से 5800 किलोमीटर तक इसकी रेंज है। और शादी वो कह रहे सन इसका नाम बदल के ना जी अजय देवगन मिसाइल रख दे। बहुत अच्छे, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ 500-600 ਕੁੜੀ ਚਮੜੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਚੱਲ ਜਾਵੇ। वो तो काजल ने रौला पाता जी, जो मर्जी नाम तब्दील कर लें ये नहीं चलेगा, ये ठुस है, ये दिल जला है, ठुस। ओ पे आई अग्नि 5। ठुस। वैसे ये जो सारा सिनेरियो जो वॉर मॉन्गरिंग होती रही इंडिया की तरफ से, जो एक जंग के हालात बन गए थे, इसमें मुख्तलिफ तरह के लोग, मुख्तलिफ तरह का उनका रूप जो है वो निकल कर सामने आया। जैसे जावेद अख्तर साहब की बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं पाकिस्तानी, अब भी हम करते हैं, और बावजूद ठीक है हालात ख़राब हो गए, वो इंडियन है, उनको अपने मुल्क के साथ वो खड़ा होना चाहें, खड़े हों। वो इस वजह से नहीं आना चाह रहे थे पाकिस्तान, एक तकरीब में नहीं आए, ठीक है कोई बात नहीं, मगर उन्होंने जो कैफी आज़मी साहब की एक नज़्म
लिख दी। हालांकि कैफी आजमी साहब सारी जिंदगी जंग के खिलाफ रहे, कभी वो जंग के हक में नहीं रहे। इसी तरह से अजय देवगन साहब ने भी जो अपने मुल्क का उनके पॉइंट ऑफ व्यू था उस हिसाब से उन्होंने बहुत सारी बातें की, मगर तमाम तर नेगेटिविटी के बावजूद एक अजीबोगरीब ग्रेस भी दिखाई उन्होंने। जब अली जफर ने यहाँ से ट्वीट किया पाकिस्तान के हक में, तो वहाँ लाजिमी बात है कि बहुत लोगों ने एतराज़ किया, अली जफर पे बहुत बातें की। तो अजय देवगन ने कहा कि अली ने वही किया जो उसको करना चाहिए था कि वो अपने मुल्क के साथ खड़ा हुआ, ये लुबे लुबाब था। तो एक तरह से उन्होंने मुखालफत भी की मगर अली के जज्बे की तारीफ भी की, अपने मुखालिफ की अपने मुल्क के साथ खड़े होने पे तारीफ भी की, जो बहरहाल एक अच्छी बात थी। और इस सारे क्राइसिस में जो लोग जिसे कही ना निकल के सामने आए, यानी कि एक शानदार शख्सियत के तौर पर निकल के सामने आए। चूंकि देखिए आप ये तसव्वुर करें कि इंडिया में कितना यानी कि वॉर मॉन्गरिंग हो रही थी और बस नहीं चल रहा था कि बस चढ़ाई कर दें पाकिस्तान पे, उस सिनेरियो में ऐसी बात करना जो है वो बहरहाल माने रखता है। तो सोनू निगम साहब ने बड़ी शानदार बात की, उन्होंने कहा हमें ग्रो करने की ज़रूरत है, और फिर अपने मीडिया पर भी उन्होंने बहुत तनकीद की। और इंडियन मीडिया को सच्ची बात यह है कि जो भी मीडिया के वहाँ जो भी उनका जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर उन्हें ये गौर करने की ज़रूरत है, और इंडियन मीडिया को भी अपना मुहासबा करना चाहिए। मैं पहले भी हमने इसका जिक्र किया था, मुझे हैरत होती है कि कलम से जुड़ा हुआ कोई शख्स, किताब से जुड़ा हुआ कोई शख्स, यही हमारी राय है ना, ये मॉडर्न कलम की और किताब की एक शक्ल है जो मीडिया है। लोग पढ़ते हैं, लिखते हैं, वही लोग आपको टेलीविज़न पर बेशतर लोग नज़र आते हैं। तो जब आप इल्म से जुड़े होते हैं तो एक तासुर यह है कि इल्म से जुड़े होंगे तो आप अमन से जुड़े होंगे। तो इंडियन मीडिया को भी अपना मुहासबा करना चाहिए। वहां जाकर उसे पागल करार दे दिया अभिनंदन को उन्होंने, वरना उसने बिल्कुल ठीक बात की थी और बकायमी होशो हवास उसने यहां बात की थी। जो उसने कहा ना कि इंडियन मीडिया जो है आग लगाता है, ऐसी कोई उसका लुब्बे लुबाब उसकी गुफ्तगू का यही था। तो इंडियन मीडिया को उससे सीखना चाहिए, ये समझना चाहिए कि उनका फौजी जो है, उनका फौजी, और यकीनन वो उनका बेहतरीन फौजी होगा जिसे भेजा गया था इतनी क्राइसिस की सूरत में, उनका बेहतरीन फौजी उनके बारे में क्या राय रखता है। तो कोई लड़ने झगड़ने की, इसमें चिढ़ने की बात नहीं है। अपने आप को उन्हें बेहतर करना चाहिए, और मेरे ख्याल में किसी को आइडियलाइज करने की जरूरत नहीं है। वो जिन्हें बापू कहते हैं इंडियंस, पूरी दुनिया इनका एहतराम करती है। क्या अच्छे पॉलिटिकल लीडर थे, उनसे इख्तलाफात सही, वो एक अलग बात है, मगर एक पॉलिटिकल लीडर थे। उनका फलसफा क्या था महात्मा गांधी का? गांधी जी का फलसफा था अहिंसा का फलसफा, यानी कि अमन का, अदम तशद्दुद का फलसफा। अदम तशद्दुद से वो अमन लाना चाहते थे, अदम तशद्दुद से वो हर जंग जीतना चाहते थे। तो इंडियंस और कुछ ना करें, इंडियन मीडिया कुछ ना करे, खुद जिन्हें वो बापू कहते हैं उनको फॉलो कर लें तो इस खित्ते में अमन आएगा, उनकी भी जिंदगी चैन की होगी, उनके लोगों की भी जिंदगी चैन से गुजरेगी, और हमें भी कोई अमन और सुकून नसीब होगा। और इसमें क्या शक है कि पूरी दुनिया में फिल्मों से लोग इंस्पिरेशन लेते हैं, तो अगर भारतीय मीडिया ने भी फिल्मों से इंस्पिरेशन लेनी है तो फैंटम जैसी जो सैफ अली खान साहब की फ्लॉप मूवी थी उससे इंस्पिरेशन न लें, बल्कि इंस्पिरेशन ही लेनी है तो मुन्ना भाई MBBS 2 से लें, जिसमें गांधी जी का अहिंसा का जो फलसफा था, अदम तशद्दुद का फलसफा था, वो दिखाया गया था। और वो हिट मूवी भी थी। मानना है तो माने, नहीं मानना तो फिर लगे रहो मुन्ना भाई। छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में दोबारा हाजिर खिदमत है। जी मेहरून निसा साहबा, क्या है नाज़रीन के लिए सेगमेंट में? अब हमारा सेगमेंट है छुपे रुस्तम, जिसमें ऑडियंस हमें मजे मजे के गाने सुनाएंगे। चलो ठीक है, अब अपने कप में वापस आ जाओ। शाबाश। ਦੰਦਾਂ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੰਦ ਕੱਢਣਾ ਹੋਵੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਰੀਕ ਜਿਹਾ ਜਮੂਰ ਲੈ ਕੇ ਕੱਢਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੜਕ ਮਹਿਰੂ ਵਰਗੀ ਚਿੜੀ ਬੰਦ ਕਮਰੇ 'ਚ ਵੜ ਕੇ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਏ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੱਖਾ ਚਲਾਤਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਰ ਛਿੱਲੇ ਜਾਣੇ। ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਮਹਿਰੂ ਨੂੰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚਿੜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਨਿਗੌਰ ਕਰਨ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਸ਼ੁਤਰਮੁਰਗ ਸੋਚਣ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਪਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ। ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਸ਼ੁਤਰਮੁਰਗ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦਾਵੜਾ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਖਬਰੇ ਨੇ ਕਦੋਂ ਆਂਡਾ ਦੇਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਚੁੱਕਣਾ। ਔਰ ਸ਼ੁਤਰਮੁਰਗ ਕਹਿਣ ਦੇ ਹੁੰਦਾ, ਸੋਹਣਿਆ ਜਿੱਡਾ ਤੂੰ ਭਾਂਡਾ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰਨ ਦੇ ਏਡਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆਂਡਾ ਦੇਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। जी मेरा नाम शाज़मा यूनस है। ਇਹ ਜੀ ਬਾਜੀ ਨੂੰ ਐਨਕ ਲਾ ਕੇ ਵੀ ਕਿਚਨ ਚ ਪਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਆਂਡੀ ਸੜ ਜਾਂਦੀ, ਆ ਕਿੱਥੇ ਬੇ ਉਤਰੀ ਆਂਡੀ ਸੜ ਗਈ, ਪਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ ਮੈਨੂੰ। ਤੇ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਚੂਹਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਬਾਜੀ ਮੈਂ ਰਾਤੀ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਸਾ ਹੈ ਪਿਆ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੀ ਚੂਹੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ, ਹਾਂ ਕਰਮ ਵਾਲਿਆ ਮੈਂ ਤੇ ਰਾਤ ਦਾ ਟੁੱਕ ਦਿੱਤਾ। जी अभी ना जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं है, अभी ना जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं। ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਹੋ ਹੀ ਗਾਣਾ ਜਦੋਂ ਬਲਾਵਲ ਸਾਹਿਬ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਤੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗਾਇਆ ਸੀ,
अभी ना जाओ छोड़ के दिल अभी भरा नहीं। अगो बिलावल कहंदा मैनू भी ना अहल कराना ते बिलावल साहब ने भी अगो जवाबन गाया है, जाने दो मुझे जाना है, हो वादा जो किया है वो निभाना है, आज किसी से मुलाकात थी मेरी, पापा को बताना। जी मेरा नाम सना जमाल है। आवाज ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਉਹ ਤੇਰੀ ਮੈਂ दल जी सना क्या सुनाएंगे? जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हम नवा। जब मैं जेल में फंस जाऊं और लंदन ना जा पाऊं, तुम देना साथ मेरा जरदारी। जब मैं जेल में फंस जाऊं और लंदन ना जा पाऊं, तुम देना साथ मेरा जरदारी। जी My name is Saida Aisha. ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਓਏ ਭੋਟੂ ਆ ਰਹੀ। ए दिल दिल की दुनिया में ऐसा हाल भी होता है, बाहर कोई हंसता है, अंदर कोई रोता है। रोना ही उन्हें बेचारे ने। जब मैं गाना गाती हूँ सारा मोहल्ला रोता है, हस्बैंड वाह वाह करता है, लगता है वो खोता है। जब मैं गाना गाती हूँ सारा मोहल्ला रोता है। मेरा नाम नौशीन है। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਟੀਚਰ ਗੱਲਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਦਾ ਪੌਣਾ ਪਰੌਠਾ ਖਾਏ ਨਹੀਂ। ऑयल का बना मेरा ख्याल देसी घी का। देसी घी तुम्हें मना है? आइंदा पराठा लाओ तो मुझे ही देना है। गाना सुना दो। लट उलझी सुलझा जा रे बालम, मैं ना लगाऊंगी हाथ रे। लट उलझी सुलझा जा रे बालम, मैं ना लगाऊंगी हाथ। अम्मी को जाना है, अम्मी को जाना है। लट उलझी सुलझा जा रे बालम, मैं ना लगाऊंगी हाथ। ਹੁਣ अम्मे कोल भी जाना है, अम्मे कोल भी जाना है। लगदा बेचारी दे मुंह च दंद ही कोई नहीं। ਇਹ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੰਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਰ ਦੰਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਲੇਟ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਕੰਨ ਤੇ ਐਸੀ ਦੰਦੀ ਵੜਦੀ ਹੋ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਕੂਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖਲੋਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਬੱਚਾ ਦੂਰੋਂ ਮੈਡਮ ਨੂੰ ਆਂਦੇ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ मैडम हेलो हेलो मैडम कान वाला। मेरा नाम सनिया इफ्तिखार है। रेस्टोरेंट च भावें 18 डिशां पक्की होण ते बाजी वर्गी सिर्फ यही कहनी दी मैनू पता मैं आलू वाला समोसा खाना जी। जी ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰਸ ਛਾਪਰ ਚ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਵਿਚਾਰਾ। ਇਹੋ ਜੀ ਕੁੜੀ ਖਾਮਦ ਨੂੰ ਭਾਲੂ ਬਣਾ ਕੇ ਪੀਐਸਐਲ ਦੇ ਮੈਚ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। वो क्यों जी? ਜਿਤਨੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਜੀ। जी सुना दीजिए। तुम बिन जिया जाए कैसे, कैसे जिया जाए तुम बिन, सदियों से लंबी है रातें, सदियों से लंबे हुए दिन, आ जाओ लौट कर तुम, ये दिल कह रहा है। आजकल ते हर पाकिस्तानी ये गाना गा रहे हैं। ये बिल दिया जाए कैसे, कैसे दिया जाए ये बिल दिया जाए कैसे,
कैसे दिया जाए ये बिल, घर में बल्ब एक जलाया, बिल क्यों हजारों में आया। खान साहब बख्श दो अब, हर शख्स रो रहा है, हर शख्स रो रहा है। ना बिल आ गया और नशो में देनी बत्ती भी नहीं बाली है। नाज़रीन स्टे विद अस, कहीं नहीं जाइएगा, छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम के अगले बल्ले में आपके लिए बहुत कुछ है। आप देख रहे हैं सियासी थिएटर, नए सेगमेंट के साथ वापस आते हैं। मेरा नाना 3 साल पहले ਦਾ ਮਰ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਦਾ 72000 ਬਿੱਲ ਆ ਗਿਆ। जरा चंगी तरह पता कर लो, नाने ने कब्र दे विच बिजली वाला हीटर ते नहीं लाया। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में दोबारा हाजिर खिदमत है। शाहजी, आज से हम अपने व्यूअर्स के लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और एक बहुत ही जबरदस्त सेगमेंट शुरू करने जा रहे हैं, जिस पर हमने यकीनन बहुत रिसर्च की है, और सेगमेंट का नाम होगा दास्तान गो। शाह जी, ये ਜਿਹੜਾ ਨਾਂ ਹੈ ਦਾਸਤਾਨ ਗੋ, ਜੀ ਜੀ, ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਿੰਨ ਆਉਣਗੇ, ਚੜੇਲਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਭੂਤ ਆਉਣਗੇ, ਕੋਈ ऐसी ਗੱਲ है? अच्छा देखिए, ये सदियों की रिवायत है दास्तान गोई जो है, और दास्तान गोई जो है बिला मुबालगा जब दास्तान गो दास्तान कहता था तो बिला मुबालगा हजारों लोग सारी सारी रात पागलों को बैठे रहते थे उसकी दास्तान सुना करते थे, और सिर्फ लुत्फ लेने के लिए नहीं हुआ करती थी ये दास्तानें। हाँ जी, बल्कि टाइम जाया कर ली भी होती है। नहीं, कतई ऐसा नहीं है, टाइम जाया करने के लिए नहीं, बल्कि आप अगर शऊर से, आप दानिश से ज़िंदगी नहीं गुजारते, उसके बायस जो आपका वक्त बर्बाद होता है, उल्टे उल्टे तजुर्बात आप करते हैं, जिसकी वजह से नुकसान होता है, उस नुकसान से बचाने के लिए भी हुआ करती थी, मैसेजेस हुआ करते थे इन दास्तानों में। शाह जी, उस जमाने जो लोग सारी सारी रात दास्ताना सुनाते सन, मूंगफली ते चिनगोदे सस्ते सन। शाह जी, हुण ते 1 घंटा दास्तान सुननी पवे ना तो 11,000 दे चिनगोदे लग जाते ने। इसे करके चार्ली बेचारा पिछले 25 सालों तो कोई दास्तान सुन ही नहीं सके। ਇਹਦੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਮੁੱਕੇ ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦਾਸਤਾਨ ਸੁਣੇ। हाँ जी, अब्बे दी खत्म होंदी ते अम्मी दी शुरू हो जाती है, अम्मी दी खत्म होवे ते बीवी दी शुरू हो जाती है। शाह जी, असल ਦੇ ਵਿੱਚ तो बीवियां ਚੰਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਬੰਦਾ ਸਾਰੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਬਹਿ ਕੇ ਬਾਹਰ ਬਰਗਦ ਦੇ ਦਰਖਤ ਥੱਲੇ ਦਾਸਤਾਨ ਸੁਣਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੇ ਬੀਵੀਆਂ ਇੰਜ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ, ਰਾਤ ਦੇ 3 ਵਜੇ ਲਾਹ ਜੁੱਤੀ ਲੈਂਦੀਆਂ, ਤੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਪੁੱਠੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਦਾਸਤਾਨਾਂ ਸੁਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ। ਜਾ ਤਾਹਿਰ ਚਵਲ ਹੀ ਮਾਰੀਆ, ਜੇ ਪਿਛਲੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀਆਂ ਬੀਵੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਖਾਵਨ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਬਾਹਰ ਬਹਿ ਕੇ ਦਾਸਤਾਨ ਸੁਣਦੇ। ਨਾਲੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਸਾਰੇ ਜੀ ਇਕੱਠੇ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਮੰਜੀਆਂ ਢਾ ਕੇ ਸੌਂਦੇ ਸਨ, ਜਾਂ ਕੋਠੇ ਤੇ ਮੰਜੀਆਂ ਢਾ ਕੇ ਸੌਂਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਛੱਡ ਯਾਰ ਫੜਾ ਦਾਸਤਾਨ ਹੀ ਸੁਣਨੇ। शाह जी, ਹੁਣ ਤੇ ਚਾਹਵੇ ਨਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਦੀ ਰੋਦਾਤ ਕੋ ਆਪਣੀ ਦਾਸਤਾਨ ਸੁਣਾਏ, ਤੇ ਵੱਡਾ ਮੁੰਡਾ ਉੱਠ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਅੱਬਾ ਚੁੱਪ ਕਰ, ਰੋਜ਼ ਇਹੀ ਦਾਸਤਾਨ ਸੁਣਨ ਡਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਸਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਿਹਾ। ਇਹ ਦਾਸਤਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ 'ਚ ਨਸੀਹਤ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। जी जी ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। जी 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 जी। ਇਹ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਤਾਹਿਰ ਅੰਜਮ ਨੇ ਦਾਸਤਾਨ ਸੁਣੀ ਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਪੂਰਨ ਭਗਤ ਮੇਰਾ ਪੜਦਾਦਾ ਸੀ। ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਦਾਸਤਾਨਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸੁਲਤਾਨਾ ਡਾਕੂ ਕੌਣ ਸੀ, जी जी जी। ਦੁੱਲਾ ਭੱਟੀ ਕੌਣ ਸੀ, ਇਹ ਹੀਰ ਰਾਂਝਾ ਕੌਣ ਸੀ, ਬੇਸ਼ੱਕ। ਸੋਹਣੀ ਮਹੀਵਾਲ ਕੌਣ ਸੀ, ਹੀਰ ਰਾਂਝਾ ਕੌਣ ਸੀ, ਇਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੱਟ ਕੌਣ ਸੀ, ਸੱਸੀ ਕੌਣ ਸੀ, ਪੁੰਨੂ ਕੌਣ ਸੀ, ਇਹ ਦਾਸਤਾਨਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸਾਨੂੰ। ਮੈਂ ਤੇ ਕਿਤਾਬ ਕਦੀ ਪੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤੇ ਤੇਰੀ ਸ਼ਕਲ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਡਿਆ। ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਵਰਚੁਅਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੈ ਨਾ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਮੈਂ ਦਾਸਤਾਨਾਂ ਗਿਣਾਈਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਸੀਨਾ ਬਸੀਨਾ ਹੀ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ। शाह जी, कुछ दास्ताना लोगों ने पल्लों भी बनाई होंदियां ने। वाकई? आहो, आ जिवें सरदार साहब दा दादा कोठे तो डिग्या, सिर पाट गया, लोगों नूं कहंदा जी अंग्रेज दे मुकाबले च जंग लड़दे तलवार वजी सी। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਕੋਲ ਬੰਦੂਕਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਉਹਨੂੰ ਗੋਲੀ ਵੱਜਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। तो जी मुख्तलिफ दास्तानें, फिर शेख सादी की हिकायात जो हैं वो हम इसमें शेयर किया करेंगे, और कमाल यानी कि ज़िंदगी करने का हुनर जो है वो इन हिकायात में, इन दास्तानों में पोशीदा है। फिर मौलाना रूम की हिकायतें जो हैं, हिकायात रूमी, वो भी इस सेगमेंट में हम नाज़रीन के साथ शेयर किया करेंगे। शाह जी, आज हम कौन सी हिकायत से शुरू करेंगे, हिकायत रूमी या हिकायत सादी? ये हम अगले प्रोग्राम्स में डिस्कस करेंगे। आज एक और हिकायत है, कमाल की हिकायत है, और मैंने खुद ज़ाती तौर पर भी इससे बहुत सीखा। और देखिए, जब हम हिकायत पढ़ते हैं, कोई दास्तान पढ़ते हैं, तो अमूमन एक एंगल जो गालिब होता है उस पूरी कहानी में, उस पूरी दास्तान में, हम उसे
सीखने की या समझने की कोशिश करते हैं। हालांकि अगर आप हिकायत को ज़रा तफसील से देखें या दास्तान को ज़रा तफसील से देखें, किसी भी वाक़े को तफसील से देखें, तो उसमें एक नहीं कई कई तरह के मैसेजेस जो हैं वो छुपे होते हैं। माँ किस तरह अपने बच्चे को मोहब्बत से पालती है, कैसे उसके शब रोज़ का ख्याल करती है। तो एक हिकायत है कि जब माँ बूढ़ी हो गई तो उसको कहीं से कौवे की आवाज़ जो है वो सुनाई दी। मुंडेर पे बैठा होगा कौवा, तो उसने अपने बेटे से पूछा, बाहर देखिए तायर अंजुम तो नहीं आया। बेटा जवान हो चुका था, तनो मन माँ ने पाल पोस के पता नहीं क्या कुछ बर्दाश्त करके उसे बड़ा किया था, मगर अब वो जवान हो गया था, अब जुबान लग गई थी भाई बेटे को, अपने हाथ पैर का हो गया था। तो माँ ने उससे पूछा कि पुत्र है की है जो बोल रहा है। तो बेटे ने कहा कि अम्मी जी ये कौवा है। तो फिर उसने एक बार पूछा, फिर उसने दूसरी बार पूछा। जब दूसरी बार पूछा तो उसने कहा माँ जी कहाँ है गाय। फिर उसने पूछा, उसने कहा आपको बताया तो है कि कौवा है। जब चौथी बार पूछा तो उसने कहा माँ तेनों मैं किवें दसां कहाँ है गाय कहाँ है। तो माँ ने कहा पुत्र मैं तेनों 4 बारी पूछा है तो तू मेरे ते गुस्सा करने लगा है। जाओ जरा कमरे में जाओ, वहाँ एक संदूक पड़ा है, उस संदूक को ले आओ। बेटा गया, लेके आ गया। तो उसने कहा इसको खोलो। खोला तो उसमें एक पर्चा रखा हुआ था, तो उसमें 100 का हिस्सा लिखा हुआ था, 100। तो बेटे ने पूछा कि ये क्या है। तो उसने कहा कि जब तू छोटा था, 4-5 बरस का था, तो इसी दालान में हम बैठे हुए थे, इसी मुंडेर पे कौवा आकर बैठा, तो तूने मुझसे पूछा कि माँ ये क्या है, और तूने मुझसे 100 मरतबा पूछा। मैंने खुश दिली से, खुश इखलाकी से, मुस्कुराते हुए तुझे 100 मरतबा बताया कि बेटा ये कौवा है। आज जब तू बड़ा हो गया है तो 4 बार मैंने पूछा और तू मेरे मुंह को आने लगा है। शाह जी 2019 ਦਾ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਸੀ अम्मा कहाँ ही है, होर अभिनंदन का जहाज बनेरे ते बैठा। तो देखें अब जाहिरी मैसेज क्या है। जाहिरी मैसेज ये है कि माँ बाप कितनी मेहनत करते हैं, बच्चे का क्या कुछ बर्दाश्त करते हैं। मगर एक मैसेज और है कि जब माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं तो उनकी कुव्वत समात, बसारत और रिफ्लेक्सेस जो है वो कमज़ोर हो जाते हैं। तो उस वक्त आपको उनके साथ वैसे ही सलूक करना है जैसा कि कुरान में आया है, जिसका मफहूम है कि जब वालिदैन बूढ़े हो जाएं तो हाँ से हूँ नहीं करो, ये एक्सप्रेशन है। और उनके साथ वैसे ही शफकत और नरमी का बर्ताव करो जैसा उन्होंने बचपन में तुम्हारे साथ किया था। तो आने वाले दिनों में हम शेख सादी की हिकायत भी लेकर आएंगे, मौलाना रूम की हिकायत भी नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। आप भी जो हिकायतें आप समझते हैं कि आपने पढ़ी हैं और उनमें लुत्फ़ भी है और उनमें सबक भी है, हमारे साथ शेयर कीजिए, हमें ईमेल कीजिए, हम उसे नाज़रीन तक पहुँचाएंगे। नाज़रीन ये था आज का शो, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।